एक गांव था जिसका नाम सुखपुर था। उस गांव में एक किराने की दुकान थी जिसके मालिक का नाम सीताराम था। वह बहुत दयालु और अच्छा इंसान था। वह जब भी किसी को जरूरत पड़े तो मदद के लिए तत्पर रहता था। परंतु वह गांव में हमेशा सूखा रहता था। उस गांव में वर्ष में सिर्फ एक ही बार बारिश होती थी, इसीलिए गांव में पानी की बहुत दिक्कत होती थी। गांव में पानी के लिए बहुत दूर जाकर मटके में पानी लाना पड़ता था। एक दिन की बात है। गर्मी का मौसम था। सीताराम अपनी दुकान पर बैठा था। एक बुढ़ा इंसान इतनी गर्मी में उसकी दुकान पर आया और आकर उसने सीताराम से पानी मांगा। सीताराम के पास एक मटका था जिसमें बहुत मुश्किल से सीताराम ने पानी भरा था। सीताराम ने सोचा कि मैंने बहुत मुश्किल से यह पानी का मटका भरा है। अब अगर यह मटका खाली हो गया तो इतनी गर्मी में यह मटका भरने में बहुत दिक्कत होगी। परंतु सीताराम बहुत दयालु था। उसने उस बुढ़े इंसान को पानी दिया। बुढ़े इंसान ने पानी पिया। फिर उस बुढ़े इंसान ने और पानी मांगा। सीताराम मटके से पानी दे उससे पहले ही उसने पूरा मटका उठाकर सारा पानी पी लिया। सीताराम यह देखता ही रह गया। उस बुढ़े ने सीताराम को कहा कि धन्यवाद, तुमने मेरी आज प्यास बुझाई है। किसी की प्यास बुझाना यह बड़े पुण्य का काम है, इसीलिए तुम्हारा भगवान भला करेगा। ऐसा कहकर वह बुढ़ा इंसान चला गया। थोड़े समय बाद उस गांव के सरपंच विनोद दास आए। उन्होंने सीताराम को कहा कि यह पकड़ो पर्ची, इसमें मैंने जो सामान लिखा है वह मुझे जल्दी से दे दो, क्योंकि आज मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। सीताराम ने पर्ची के अनुसार सामान देना शुरू किया। विनोद दास ने पानी मांगा, परंतु उससे सीताराम ने कहा कि मटके में पानी खत्म हो गया है, इसीलिए मैं आपको पानी नहीं दे सकता। परंतु विनोद दास ने कहा कि क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पीछे मटका तो भरा हुआ है। यह सुनकर जब सीताराम ने पीछे मुड़कर देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। सीताराम ने सोचा अभी कुछ देर पहले तो वह बुढ़े इंसान ने पूरा पानी खत्म किया है, तो अचानक यह क्या हो गया। उसने मजाक का बहाना कर विनोद दास को पानी दिया। पानी पीकर विनोद दास चले गए। विनोद दास के चले जाने के बाद सीताराम ने मटके को देखा तो वह फिर से भर गया था। उसको लगा कि यह कोई भगवान का चमत्कार है। फिर उसने मटके से पानी पिया और पानी फिर से भर गया। वह यह देख खुश हो गया। थोड़े समय बाद सरपंच दौड़ते हुए उसके पास आया और उसके साथ उसकी बीमार एक लड़की भी आई थी जो कई हफ्तों से बीमार थी। सरपंच बोला कि मेरी बेटी को अभी इसी वक्त मटके का पानी दे दो। आश्चर्य से सीताराम बोला, ऐसा क्यों? विनोद दास ने कहा कि मेरा पैर एक अकस्मात के कारण टूट गया था, जो सारवार लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा था, परंतु तुम्हारा पानी पीने के बाद से ही मेरा पैर बिल्कुल पहले की तरह हो गया है। इसीलिए मुझे तुम्हारी मटके का पानी दे दो, जिससे मैं अपनी बेटी को ठीक कर सकूं। सीताराम ने ठीक ऐसा ही किया। मटके का पानी पीकर सरपंच की बेटी भी ठीक हो गई। यह देखकर सीताराम खुशी के मारे झूम उठा। पूरे गांव में यह बात फैल गई। सीताराम ने सोचा कि शायद वह बुढ़ा इंसान कोई भगवान का फरिश्ता होगा और उसी की वजह से यह साधारण सा मटका जादुई मटका बन गया। सीताराम की दुकान के बाहर लोगों की लाइन लगने लगी।
सब अपनी अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए सीताराम के पास आने लगे। सीताराम उनका इलाज मुफ्त में करने लगा, क्योंकि उसको लोगों की सेवा करने में आनंद आता था। फिर भी लोग कुछ ना कुछ दे कर जाते। सीताराम कुछ ही दिनों में धनवान हो गया। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और एक दिन बुढ़ा इंसान सीताराम के दुकान पर आया और पानी मांगा। सीताराम उसको पानी दे उससे पहले कई सैनिक उसके पास आए और सीताराम को कहा कि जल्द से जल्द हमारे साथ चलो, रानी जी बहुत बीमार है, इसलिए उनको मटके का पानी चाहिए। सीताराम ने कहा कि सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए, मैं इस बुढ़े इंसान को पानी दे दूं। परंतु सैनिकों ने कहा कि नहीं, तुम हमारे साथ चलो। राजा रानी के ठीक हो जाने पर तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। सीताराम लालच में आ गया और उस बुढ़े इंसान को पानी दिए बिना ही चला गया। जब वह मटका लेकर महल पहुंचा और मटके में देखा तो पानी ही नहीं था। सीताराम बड़े आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने उसे रानी को ठीक करने को कहा। तब उसने कहा कि मटके में पानी नहीं है। राजा बहुत क्रोध में आ गए और धक्के मारकर सीताराम को राजमहल से निकाल दिया। राजमहल से निकलने के बाद सीताराम ने सोचा कि वह बुढ़ा इंसान वही फरिश्ता होगा जो पहले मेरी दुकान पर आया था। मैं आज उनको पानी दिए बिना धन के लालच में राजमहल गया। यह सब उसी का नतीजा है। सीताराम को बड़ी आत्मग्लानि हुई और उसने मटके की वजह से कमाया हुआ सारा धन मिलाकर एक पाइपलाइन बनाई, जो गांव से दूर स्थित तालाब और गांव को जोड़ती थी। उस पाइप के जरिए पानी गांव में लगे एक नल के माध्यम से आता था, जिससे किसी को भी गांव से दूर तालाब में पानी भरने ना जाना पड़े और ना कोई भी व्यक्ति गांव में प्यासा रहे। सीख, हम कितने भी सफल हो जाए, हमें अपना वह स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए जिससे हम इतने सफल हुए हैं।